या फिर दवाई लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए और हमारा आज का ये विश्लेषण देखने के बाद फिर कोई फैसला कीजिए। पिछले 6 दिन आधुनिक भारत के इतिहास में सुपर 6 के नाम से याद किए जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और चीन की अपनी ऐतिहासिक यात्राओं से कूटनीति का एक छक्का मारा है। उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ का एक लीडर साबित किया है और दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की है, जो ना झुकती है और ना ही टूटती है। भारत लौटने के सिर्फ 48 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की दिवाली का सबसे पहला धमाका किया, जो हर भारतीय की जिंदगी को दिवाली से पहले ही रोशन कर देगा। इसलिए इस बार अगर आप ये पिछले 10 दिन देखेंगे, पिछले 6 दिन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसको अगर हम अंदरूनी राजनीति के बारे में भी बात करें, देश के लोगों के लिए भी बात करें, तो ये एक क्रांतिकारी फैसला है। जीएसटी सुधार का फैसला सिर्फ सस्ते और महंगे सामान की एक सूची नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये ग्रेट इंडियन मार्केट की वो दहाड़ है जिसे व्हाइट हाउस के साथ साथ आज पूरी दुनिया सुन रही है और इसकी ताकत को समझ भी रही है, क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है। दिवाली से पहले जीएसटी घटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 146 करोड़ जनता को यही संदेश दिया है कि जी ले अपनी जिंदगी। आज इस पूरी खबर को डिकोड करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स लेकर आए हैं, क्रिएटिव्स लेकर आए हैं, और आपको इनके जरिए हम आज जीएसटी का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। तो पहला पोस्टर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, एक है 5% का स्लैब और दूसरा है 18% का स्लैब। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने आज जीएसटी को डिकोड कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप जो अपने घर का बजट बनाते हैं हर महीने का, वो बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। अब दूसरा पोस्टर देखिए। एक आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जीएसटी की दरों में बदलाव से रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जीएसटी कम होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी से ही दिवाली आ गई है, जबकि अभी दिवाली में 1 महीने से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी बाजार में लागू हो जाएंगी। लोग नवरात्र और दिवाली की शॉपिंग लिस्ट को अब फिर से अपडेट कर रहे हैं और आज हम भी इस शॉपिंग लिस्ट को तैयार करने में आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि अब क्या क्या सस्ता होने वाला है। आपके लिए आज हम पूरी लिस्ट लेकर आए हैं और लिस्ट से पहले आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी, ये गणित समझना होगा कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, पहला तो आप ये समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या इस समय है 146 करोड़ के आसपास, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब 18% है। तो आज जो हम जीएसटी की नई दरें लागू कर रहे हैं, ये दुनिया की 18% आबादी पर लागू होंगी और 18% आबादी पर इस नए जीएसटी टैक्स का असर पड़ेगा। हमारे देश में परिवारों की कुल संख्या है लगभग 30 करोड़। तो 30 करोड़ परिवार हमारे यहां रहते हैं लगभग, और 146 करोड़ हमारी आबादी है। ये नया जो जीएसटी स्लैब आया है, ये इतने लोगों पर अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फैसला है, जिस फैसले का असर 146 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, लगभग 30 करोड़ परिवारों पर पड़ेगा और दुनिया की 18% आबादी पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बहुत बड़ा फैसला है। वर्ष 2023 में हमारे देश के लोगों ने पूरे साल में लगभग 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये हमारे देश के लोगों ने खर्च किया था 2023 में, और ये खर्चा हर चीज पर है। आप अपने जीवन में जो भी खर्चा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, कुछ भी, कुल मिलाकर भारत के लोगों ने, आप समझ लीजिए, 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था एक साल में। अब जीएसटी की नई दरें आने के बाद से भारत के लोग अपने खर्चे को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जब सामान सस्ता होगा, जब आपको गाड़ियां सस्ती मिलने लगेंगी, आपको मोटरसाइकिल सस्ती मिलेगी, स्कूटर सस्ता मिलेगा, खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते, जब ये सब सस्ते हो जाएंगे तो ये आपकी पहुंच
के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी पहुंच के बाहर होती हैं, लेकिन अब जब ये आपकी पहुंच में आ जाएंगी तो आप पहले से ज्यादा खर्चा करना शुरू करेंगे। और सरकार आपसे यही चाहती है कि अब आप दिल खोलकर शॉपिंग करें, दिल खोलकर खर्चा करें, क्योंकि ये सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। और जब आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक देश के लोगों के खर्च में अब 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। तो ये देखिए, अब ये जो खर्च हो जाएगा ये 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये वृद्धि हो जाएगी 1 से 1.5 लाख करोड़ की, जबकि इस फैसले से हमारे पूरे देश के जीडीपी में आधा % से लेकर 1% तक बढ़ने की उम्मीद है। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे अमेरिका के 50% टैरिफ का असर हमारे देश पर काफी कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो घाटा हमें इस टैरिफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए बंद हो गया है, भारत का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को वो बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी जो भरपाई है वो हम कहां से करेंगे। तो आज जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारे खुद भारत का अपना बाजार इतना बड़ा है, इतना विशाल है। अगर हम इसी बाजार में ध्यान लगाएं और हमारे देश के लोग ही ज्यादा वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दें तो ट्रंप टैरिफ का असर बहुत कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की इस छूट को आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर समय पर बदलाव का फैसला नहीं किया जाता तो दुनिया में किसी भी देश को उचित स्थान कभी मिल नहीं सकता। इसलिए बदलाव के साथ साथ नए फैसले करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, फैसले भी बदल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था में अब 5 रत्न जुड़ गए हैं। तो अब आप सबसे पहले सुनिए कि वो 5 रत्न कौन से हैं जिनकी बात प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और इसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में 5 रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। तो जीएसटी अब कम हो रहा है और जीएसटी कम होने से अब आपके राशन पर हर महीने का खर्च लगभग 15% कम होने की उम्मीद है। अगर हम एक अनुमान लगाएं और उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपये अपने घर के राशन पर खर्च करते हैं तो अब आपको हर महीने 1500 रुपये की बचत होने लगेगी। खाने पीने की रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगभग ऐसे 40 सामान हैं जो अब सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या सस्ता होने वाला है? देखिए, नमकीन सस्ती हो जाएगी, भुजिया, मिक्सचर जो आप लेते हैं, पनीर, घी, चीज, बटर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नूडल्स, पास्ता, अलग अलग प्रकार के जो सॉस हैं ये सस्ते हो जाएंगे। पिज्जा, ब्रेड और खाकरा जैसी हर तरह की जो भारतीय रोटी है, ब्रेड है, उस पर टैक्स
0% कर दिया गया है, या भी यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो यह है बचत का तड़का जो सरकार ने आपकी किचन पर लगाया है। इससे आपको खाने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब आपका जो खाना है वो सस्ता हो जाएगा। आपके किचन में जो सामान आता है खाने पीने का, वो काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। और वो आपकी स्क्रीन पर है क्या क्या चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। आपके राशन के अलावा रोजमर्रा के सामान पर भी अब आपके और ज्यादा पैसे बचेंगे। क्या क्या सामान है जो सस्ता होगा? हेयर ऑयल, बालों में जो तेल आप लगाते हैं, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, दंत मंजन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर, यह सारा सामान ऐसा है जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं और यह सब सस्ता होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी अब सस्ते हो जाएंगे। कई छोटे छोटे सामान जिनकी कीमतों के बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा, वो भी सस्ते हो रहे हैं। जैसे माचिस, मोमबत्ती, छाता, आप जो कंघी यूज करते हैं वो, हेयर पिन, ये सब पहले से सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा नैपकिन्स, डायपर और बच्चों के दूध पीने की बॉटल्स, ये सब चीजें पहले से सस्ती हो जाएंगी। और ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो हमने खास तौर पर आपको GST के नए स्लैब्स को समझाने के लिए बनाई है। और मैं पहले भी आपको कई बार कहता रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम आपका न्यूज़ देखने का जो अनुभव है उसे हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, उस अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो और सस्ती हो रही हैं। अभी तक हमने आपको 30 से 40 सामानों की एक लिस्ट बताई जो अब सस्ता हो रहा है। अब आप तीसरा पोस्टर देखिए, और इस लिस्ट को देखने के बाद जब आप दुकान पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो हर सामान को खरीदने से पहले एक सवाल जरूर पूछेंगे। और वो सवाल आपके मन में आएगा वो ये कि आखिरकार कितने टैक्स स्लैब हैं। ये डायलॉग गब्बर सिंह ने शोले फिल्म में मारा था। कितने आदमी थे? और उसके बाद जवाब मिला था सरदार 3। लेकिन अब GST के मामले में ये डायलॉग बदल जाएगा। बहुत सारे लोग तो इसे गब्बर टैक्स भी कहते थे पहले, इसीलिए आज हमने गब्बर सिंह का ये पोस्टर आपके लिए निकाला है कि अगर गब्बर टैक्स लोग इसको कहते थे, तो आज गब्बर सिंह ही ये पूछ रहा है कि कितने टैक्स स्लैब हैं। तो आपके जानने के लिए 5% और 18% ये 2 टैक्स स्लैब हैं जो अब हमारे देश में लागू होंगे। अब इसके अलावा जितने भी टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे वो सब खत्म हो जाएंगे। और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए टैक्स स्लैब के बारे में क्या कहा है, अब आप ये सुनिए। तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर GST लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर UPA सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और MSME और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो EC कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट, उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है।
आपको एक्सपोज करेंगे जनता। अब देखिए वित्त मंत्री ने क्या कहा, ये आपने सुन लिया। अब भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है वो भी जरा आप सुनिए। और ये उन्होंने जो कहा है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगा, क्योंकि लगातार हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं। भारत सरकार के कौन कौन से मंत्री क्या कह रहे हैं, ये सब हम आपको लगातार सुनवाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात को आप समझिए कि ये जो जीएसटी है, जीएसटी एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम इस समय सरकार ने उठाया है, और शायद आज़ादी के बाद से आप इसे सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं, जिससे भारत की आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और सरकार की जो मंशा है इसके पीछे, वो मंशा यही है कि सामान को सस्ता कर दिया जाए, ताकि देश के लोग ज़्यादा सामान खरीदें। ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें और ज़्यादा पैसा आएगा, और पैसा आने की वजह से हमारा जो जीडीपी विकास दर है वो बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था की जो साइज है वो बढ़ेगा, और ट्रम्प टैरिफ से जो हमें नुकसान होने वाला है वो नुकसान भी हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। अब इस साल ये त्योहार का मौसम आने वाला है, और इस त्योहार के मौसम में, फेस्टिव सीजन में जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके काफी पैसे बचेंगे। अब और किस किस चीज में पैसा बचेगा वो आप देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सामान होता है वो लिस्ट अब आप देखिए, ये वो सामान होगा जो अब और सस्ता होने वाला है। इसमें क्या क्या सामान है? इसमें है आपके एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर, टेलीविजन मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स, सिलाई मशीन। ये सब चीजें जो हैं ये सस्ती हो जाएंगी। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जिसे आप कहते हैं, लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऐसा है जो पहले से ज्यादा सस्ता अब आपको मिलेगा। हमारे देश में नवरात्र और दिवाली पर गाड़ियां और बाइक्स का जो है वो बिक्री, रिकॉर्ड बिक्री होती है हर बार। बहुत सारे लोग दिवाली के आसपास नई गाड़ी खरीदते हैं, नई मोटरसाइकिल, नया स्कूटर खरीदते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस दौरान आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स देती हैं। लेकिन इस साल बिना किसी ऑफर के ही कार और बाइक्स पर आपका पैसा बचेगा। अब यह आप ध्यान से सुनिएगा, 1200 सीसी से कम की छोटी पेट्रोल गाड़ियों पर जो टैक्स 29% था वो अब 29% से घटकर 18% रह जाएगा। 1200 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनमें मारुति की ऑल्टो है, क्विड है, टियागो है और पंच जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 1500 सीसी तक की डीजल गाड़ियों पर टैक्स 31% से घटकर अब 18% हो जाएगा, और मिड साइज और जो बड़ी एसयूवीज हैं उन पर भी अब टैक्स 40% रहेगा। पहले यह टैक्स 45% से लेकर 50% तक हुआ करता था। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में यह गलतफहमी थी कल तक कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये महंगी हो जाएंगी और छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। लेकिन हर प्रकार की गाड़ी ही सस्ती हो रही है। छोटी गाड़ियां और ज्यादा सस्ती हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी एसयूवीज हैं, उन पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते थे कि उन पर इससे पहले 45 से 50% टैक्स पहले ही था। इसलिए उनकी भी जो कीमतें हैं वो नीचे आएंगी। और इनमें क्रेटा जैसी गाड़ी है, क्रेटा, सेल्टोस और महिंद्रा थार जैसी जो गाड़ियां हैं ये भी उसमें शामिल है। इसके अलावा जितनी भी एसयूवीज हैं, जिन्हें आप बड़ी एसयूवीज मानते हैं, ये सब गाड़ियां सस्ती होंगी। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि अब कार खरीदना आपके लिए कितना आसान होगा। अगर आप 5 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 60,000 रुपए की बचत आपको हो सकती है। अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 1,20,000 रुपए की आपको बचत हो सकती है। और आज ये जीएसटी दर लागू होने के बाद जब आप 40 लाख रुपए की कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर आपको 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। और ऐसा ही 50 लाख की कार पर लगभग आपको 5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ऐसे तमाम टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से कम हैं, उन पर भी टैक्स 10% कम हो जाएगा। हमारे देश में 350 सीसी से कम के टू व्हीलर्स की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। ज्यादातर सारे जो हमारे देश में स्कूटर, मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, ज्यादातर 350 सीसी से नीचे के ही है। ऑटो रिक्शा और साइकिल पर टैक्स अब और कम हो जाएगा। सभी तरह के ऑटो पार्ट्स पर, स्पेयर पार्ट्स पर भी यह टैक्स घटा दिया गया है। इसलिए जो आपकी मेंटेनेंस है गाड़ियों की,
वो भी सस्ती हो जाएगी। और जीएसटी घटने से देश की जनता कितनी खुश है, अब आप ये देखिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जिन्होंने जीएसटी लाया, बहुत बड़ा सराहने का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी खत्म हो गई, जिसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उसमें। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमण जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। पर ये जो पर्टिकुलर गरीब और मध्यम परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। इस बार का जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट थॉरली। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी खासी अच्छी बात है। इस बार कस्टमर्स को डबल बोनंजा है, दिवाली की भी स्कीम मिलेगी और जीएसटी का भी खूब बड़ा फायदा मिलेगा। तो देश भर के लोग आज खुश हैं, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही देश के लोगों को फिट रहने की सलाह देते हैं। ये जो नया जीएसटी आया है, इसके जरिए भारत को सेहतमंद बनाने की भी कोशिश की गई है और आपकी सेहत से जुड़े कई सामानों को अब सस्ता कर दिया गया है। लेकिन जो सामान आपकी सेहत को, आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अब उन्हें महंगा कर दिया जाएगा। क्या क्या सस्ता होगा और देखिए। थर्मामीटर जो आप लेते हैं घर में, ये सस्ता हो जाएगा। आप नज़र का जो चश्मा बनवाते हैं बाजार से, वो सस्ता हो जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। ब्लड शुगर को मापने की जो मशीन है वो सस्ती हो जाएगी। जो टेस्ट स्ट्रिप्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक किट और एक्सरे फिल्म सस्ती हो जाएंगी। 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ ये भी सस्ती हो जाएंगी। उन पर टैक्स को घटाकर अब 0 कर दिया गया। 0% टैक्स है ये जो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो बहुत अहम दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इस पर भी अब 0% टैक्स है। पहले इस पर 18% टैक्स हुआ करता था और आप याद कीजिए कि उस समय भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सरकार ने उस भावना को समझा, उस सेंटिमेंट को समझा और अब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, इस पर अब आपको 0% टैक्स देना है। ये भी सस्ता होगा। टैक्स खत्म होने से इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, इसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपका जो बीमा प्रीमियम था, बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता था, यानी 10,000 रुपए के प्रीमियम का खर्च 11,800 रुपए हो जाता था। टैक्स छूट के बाद आपको केवल 10,000 रुपए ही देने होंगे और अब ये जो 1,800 रुपए आप एक्स्ट्रा पहले दिया करते थे, अब ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 है तो अब आपको 10,000 ही देना है। पहले आप 10,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% टैक्स के साथ 11,800 रुपए दिया करते थे। अभी तक आपने ऐसे सामान की सूची देखी जो सस्ते हुए हैं, लेकिन अब आपको कुछ और ऐसे सामानों के बारे में बताते हैं जिन्हें महंगा कर दिया गया है। तो अब जरा ये भी देख लीजिए कि जो महंगा हो गया है सामान, जिसे अब आपको कम खरीदना है या कम खाना है, इसके लिए एक अलग स्लैब बनाया गया है और इस प्रकार के सामान को 40% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो जो सामान महंगा हो रहा है उसे 40% की श्रेणी में, और जो सस्ता हो रहा है आप जानते हैं, वो हम आपको बता ही चुके हैं। ये जो सामान महंगा हो रहा है, असल में सरकार आपको डिस्करेज करना चाहती है, आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस सामान को कम से कम खाइए, कम से कम खरीदिए। और ऐसे सामान को सिन गुड्स कहा जाता है। सिन, आपने सुना होगा, सिन का मतलब SIN। सिन का मतलब होता है पाप, यानी ऐसे सामान का इस्तेमाल करना
आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, एक पाप की तरह है। इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया गया है। अब ऐसा कौन सा सामान है जिसे आप सिन गुड्स में डाल सकते हैं, जिसको अगर आप खाते हैं तो वो एक पाप करने जैसा है? देखिए वो क्या सामान है। पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, इन सब पर टैक्स को बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सरकार आपसे यह कह रही है कि अगर अब आप धूम्रपान करेंगे, पान मसाला खाएंगे, गुटखा खाएंगे, यह आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। सरकार चाहती है कि आप इसे ना खाएं, लेकिन आप ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, आप जरूर खाएंगे। इसलिए सरकार ने अब इन्हें बहुत महंगा कर दिया है। अगर आपको अब भी खाने का शौक है, अपनी सेहत खराब करने का बहुत शौक है, तो अब आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी इसके लिए। इसके अलावा एक और नई चीज हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी महंगी हो जाएंगी और इन पर अब जीएसटी जो लगेगा वो है 40%। तो आपने देखा होगा हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है। बहुत सारे तो घर भी ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिए जाते हैं पीने के लिए आज भी। खास तौर पर हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के युवा हैं, वो अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सरकार आपसे ये कहती है कि कोल्ड ड्रिंक्स कम पीजिए, और अगर आपको पीनी भी है तो ये अब आपको बहुत महंगी मिलेगी, इसके दाम बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी सरकार आपसे कहना चाहती है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें और इन्हें ना पिएं। अगर आप पिएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत का सामान नहीं। एक बात को आप समझिए, कुछ सामान ऐसा है जो आपकी ज़रूरत का सामान है, आपके रोज़मर्रा का सामान है, आपके जीवन पर उसका बड़ा गहरा असर होता है क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते। वो सारा सामान सरकार ने सस्ता कर दिया है। लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो आपका जीवन उन पर निर्भर नहीं करता, वो आप शौक के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, और अक्सर वो सामान आपके लिए हानिकारक होता है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब आपको छोड़ना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी अब ये चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पान मसाला है, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है, उसे बहुत महंगा कर दो ताकि लोग कम खाएं और कम बीमार पड़ें। ऐसे तमाम लोग जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट यॉट्स हैं, उन्हें भी अब 40% टैक्स देना होगा। तो ये वो टैक्स है जो हमारे देश के बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन पर लगाया गया है। अब जीएसटी का पूरा सुधार जो किया गया है, ये एक प्रकार से मिनी बजट की तरह है। आपको याद होगा जब जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले जब सरकार बजट पेश करती थी तो उस दिन हम इस तरह का विश्लेषण आपके लिए किया करते थे कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी के बाद बजट में ऐसी कोई चीज रही नहीं कि बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद कोई चीज महंगी या सस्ती होगी। इस जीएसटी सुधार के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संकेत दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव के सामने झुके नहीं। अब किसानों को भी जीएसटी के जरिए एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर के टायर्स, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स यानी खाद, सिंचाई की मशीनें, हैंडपंप्स और कीटनाशक के दाम भी अब कम कर दिए गए हैं। पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कीमतें भी अब कम कर दी जाएंगी। और ट्रंप टैरिफ से हमारे देश के टेक्सटाइल सेक्टर पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि आप जानते हैं हम बहुत बड़ी संख्या में टेक्सटाइल और गारमेंट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वहां बेचते थे। लेकिन अब हमारा सामान वहां पर इतना महंगा कर दिया गया है कि शायद अब हमारा सामान कोई खरीदेगा नहीं। हमें एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा बांग्लादेश में बने, मान लीजिए जो हम कपड़े बेचते थे अमेरिका को, अब उसी क्वालिटी के कपड़े बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, श्रीलंका, जब इन देशों से जाएंगे तो वो सस्ते होंगे, लेकिन हमारे देश की वही चीज महंगी होगी। इसलिए जीएसटी कम होने से हमारे देश में ही जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, उनकी खपत कई गुना बढ़ सकती है। 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर अब टैक्स घटा दिया जाएगा। यानी अगर आप कोई भी कपड़ा ऐसा खरीदते हैं पहनने का जो 2,500 रुपए तक का है तो वो सस्ता हो जाएगा। और वो तमाम रॉ मटेरियल्स की कीमत भी कम कर दी गई है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसलिए जी भर के खाइए, जी भरकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदिए अपने घर के लिए, जी भर के अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदना है
तो खरीदिए और जी भर के कपड़े पहनिए। जो भी आपको नए नए कपड़े बाजार से खरीदने हैं, आज आप खरीद सकते हैं। अब आपके लिए अपना घर बनाना भी सस्ता हो जाएगा। कैसे सस्ता होगा? घर बनाने में क्या सामान लगता है? सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट और कंस्ट्रक्शन के दूसरे सामान पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख रुपए तक का घर बनाने पर अब लगभग 50,000 रुपए तक की बचत आपकी हो सकती है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है कि जीएसटी सुधार से विकसित भारत की रफ्तार अब और तेज हो जाएगी। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये तोहफा नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होगा और बड़ी उमंग और उत्साह के साथ पूरा देश आज खुशियां मना रहा है और इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत में डिमांड बढ़ेगी, सेवाओं की और वस्तुओं के लिए बड़े रूप में बढ़त होगी, उसके मार्केट की बढ़त होगी और मुझे पूरा विश्वास है ये एक पायदान है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा में और स्वदेशी भारत को, भारत में स्वदेशी वस्तुओं को और आगे लेके जाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे देश में जब भी बजट बनता है या कोई बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया जाता है तो अक्सर छोटे बच्चों के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब छोटे बच्चों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं, अब उन पर जो टैक्स है वो ज़ीरो कर दिया गया है। उन पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। और ये सामान क्या है? अगर आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो वो नक्शे इस्तेमाल करते हैं, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर्स, कॉपीज़ जिन्हें आप एक्सरसाइज बुक कहते हैं, नोटबुक्स, बच्चों के कलर्स, ड्राइंग बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, अब ये सब सस्ते हो जाएंगे। ये पोस्टर आप देखिए जिसमें जीएसटी छूट की सारी लिस्ट को देखने के बाद आप कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ, टैक्स घट गया। तो आज हमारे देश का जो सेंटिमेंट है, ये डायलॉग हमारे देश के लोग बहुत बोलते आए हैं, मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन आज वाकई अगर मोगैम्बो ने ये नया टैक्स स्ट्रक्चर देखा होता तो वो भी कहता कि मोगैम्बो खुश हुआ क्योंकि टैक्स अब घट गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है और देखिए ये जो बात अब आप सुनने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का काम क्या होता है? अच्छी नीतियां बनाना, देश के लिए सही फैसले करना, लेकिन देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश बनता है लोगों से। अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें सरकार ही नहीं, देश के लोगों को भी अपनी भागीदारी, अपना रोल निभाना होता है। और आप अपना रोल कैसे निभा सकते हैं? ट्रम्प टैरिफ से हमें कैसे निपटना है, ये सरकार नीतियां बना रही है, लेकिन आप क्या करेंगे? अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुकानदारों से अब अपनी दुकानों पर स्वदेशी का बोर्ड लगाने के लिए कहा है। स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो चीजें जो मेरे देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए और इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर बच्चों को कहना चाहिए, घर पर एक बोर्ड लगाओ, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमें गर्व होना चाहिए, भाई ये मेरे देश का है, मेरे देश में बनता है, ये गर्व होना चाहिए, ये वातावरण बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जैसे घर घर तिरंगा है वैसे ही घर घर स्वदेशी होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने AI जनरेटेड वीडियो एक आपको दिखाया था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये वीडियो बनाया था कि आने वाले दिनों में
हमारे देश के बाजार कैसे दिखने चाहिए, हमारे देश के बाजारों में जो दुकानें हैं उन पर कैसा बोर्ड लगा होना चाहिए, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि देश भर में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपनी दुकानों में इस प्रकार से मेड इन इंडिया का बोर्ड लगा कर रखें। वो ये लिखें अपनी दुकान पर कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। देखिए, तो अब आने वाले कुछ महीनों में और वर्षों में भारत के बाजार कैसे दिखेंगे, भारत के बाजारों में दुकानों पर कैसे बोर्ड लगे होंगे, ये हमने यहाँ पर एक कल्पना करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे देश के व्यापारी हैं, हमारे देश के दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, उन्हें आज हम यही कहना चाहते हैं कि अपने दुकानों पर, अपने शोरूम्स पर आप इस प्रकार के बोर्ड ज़रूर लगाइए। आप मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, आप मेड इन भारत भी लिख सकते हैं, आप स्वदेशी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान ही बेचा जाता है। और ये तो दुकानदारों की बात है। हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी अब हर दुकान पर जाकर ये पूछना चाहिए कि क्या आपके यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, हम स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। तो ये जो नया जीएसटी का सिस्टम आया है, इसके जरिए सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम सब मिलकर भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसका हक लौटाएं, एक राष्ट्र के तौर पर उसे मजबूत बनाएं। आप और हम मिलकर भारत को आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है क्योंकि हमारी संख्या है 146 करोड़। आप सोचिए, दुनिया की 18% आबादी, 146 करोड़ लोग अगर कुछ सोच लें, कुछ ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, दुनिया देखती रह जाएगी। सच्चाई यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है और वो ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया का कोई और देश अभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध लड़ सकता है। और हम ये टैरिफ युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका से, टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं। हमारे लिए आसान विकल्प ये था कि हम दबाव के सामने उनके दबाव में झुक जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने तय किया कि वो झुकेगा नहीं बल्कि डट कर लड़ेगा। इसलिए आज आप सोच लीजिए, अगर भारत ने यह तय कर लिया कि वो झुकेगा नहीं तो भारत का कोई नागरिक भी झुकेगा नहीं। और इस लड़ाई में हम सब एक सिपाही हैं। आज भारत की आपसे क्या उम्मीदें हैं, भारत आपसे क्या चाहता है, आपका देश आपसे क्या चाहता है। तो आइए मैं इसे डिकोड करके सिर्फ एक वाक्य में आपको बताता हूं, और वो वाक्य ये है, भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आपका देश आपसे ये चाहता है, अब सिर्फ भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। और इस त्योहार के सीजन में यही आपका मंत्र होना चाहिए। अगर हम मेड इन इंडिया, मेड इन भारत सामान खरीदेंगे तो हमारे देश में बनने वाले सामान को विदेशी खरीदारों और विदेशी बाजार का मोहताज नहीं रहना होगा। और हमारे देश के व्यापारियों और कारोबारियों को, दुकानदारों को इंपोर्ट टैक्स और टैरिफ्स की बंदिशों का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। इसीलिए एक बार फिर मैं आपसे ये अपील करता हूं कि भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आप ऐसा करके भारत में स्वदेशी क्रांति की एक नई शुरुआत कर सकते हैं और स्वदेशी क्रांति के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद भी बन सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे एक मुहिम बना सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को स्वदेशी खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमने आपके लिए आज एक हैशटैग बनाया है और वो है स्वदेशी हीरो। क्या आप एक स्वदेशी हीरो बनना चाहेंगे? आप अपनी स्वदेशी शॉपिंग का एक वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर स्वदेशी हीरो के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए। आज भारत को ऐसे स्वदेशी हीरोज की आवश्यकता है जो मेड इन भारत सामान यानी स्वदेशी सामान को प्रमोट कर सकते हैं। आज हमें किसी फिल्म स्टार की आवश्यकता नहीं है, किसी क्रिकेटर की आवश्यकता नहीं है। आप ही सबसे बड़े स्टार हैं। अगर देश के आम जनता ने, देश के आम लोगों ने ठान लिया, अगर आपने ये तय कर लिया कि स्वदेशी सामान खरीदना है, तो हमारे देश में एक नहीं करोड़ों स्वदेशी हीरो निकल आएंगे। इसलिए हमारे देश का एक एक नागरिक अब स्वदेशी हीरो बनेगा और ऐसे लोगों को हम स्वदेशी हीरो कहेंगे। स्वदेशी हीरो बनने के लिए आपको ये निश्चय करना होगा कि अब आप बाजार से सिर्फ
स्वदेशी सामान खरीदेंगे, जिससे भारत के निर्माता और व्यापारियों को फायदा होगा। हमारे देश के वो लोग जो यहाँ बैठकर मेहनत से कपड़े बना रहे हैं, बाकी का सामान बना रहे हैं, उसका मुनाफा उनकी जेब में जाना चाहिए। और आज हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी स्वदेशी हीरो बनिए, मेड इन भारत सामान को प्रमोट कीजिए और देश को मजबूत बनाइए। हमें इसके लिए विज्ञापन करने के लिए किसी सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं है। आप ही सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। आप स्वदेशी हीरो आज बन सकते हैं। इस मुहिम को चलाइए। आप कहीं ना कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य जरूर होंगे। आपने फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा। सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े होंगे। तो सबसे पहले जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, हमारा ये संदेश उस ग्रुप में डालिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए स्वदेशी हीरो बनने के लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप कनेक्टेड हैं तो सोशल मीडिया पर भी आप खुद स्वदेशी हीरो बनकर अपना वीडियो डाल सकते हैं, अपना संदेश डाल सकते हैं। और देखिएगा, आपसे प्रेरित होकर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे प्रेरित होइए, आपसे भी प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग स्वदेशी हीरो बनेंगे और हमारे देश भारत को वो दुनिया का एक नया हीरो बना देंगे। अब राजनीति की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा